dear students, welcome back in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. So this is your chapter number 2 and the name of the chapter is kinds of sentences. So इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंसेस के काइंड्स को, कितने काइंड्स होते हैं सेंटेंसेस के. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के काइंड्स कितने होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं. ओके, फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस. ओके, असर्टिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं. ओके, हियर समथिंग इज आइदर अफर्म्ड और डिनाइड. ठीक है, यहाँ पर किसी चीज को या तो अफर्म्ड किया जाता है या फिर डिनाइल किया जाता है, मना कर दिया जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. एज इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं. जैसे फर्स्ट, राजन इज अ रिच मैन. ठीक है, बताया जा रहा है कि राजन एक रिच मैन है. सुभाष इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ माइन. सुभाष मेरा फ्रेंड नहीं है, यहाँ पर डिनाई हो गया, मना कर दिया गया. ठीक है. ओके, सेकंड होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. हियर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड एज. यहाँ पर इंटेरोगेटिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हैव यू रिसीव्ड माई लेटर. क्या तुम्हें मेरा लेटर मिला? ठीक है. सेकंड, वर यू एब्सेंट यस्टरडे. क्या कल आप एब्सेंट थे? ओके, तो इसमें इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चंस को पूछा जाता है. ओके. थर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस. हियर वी हैव एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस एज. यहाँ पर इंपेरेटिव में हमें या तो ऑर्डर मिलेंगे देखने के लिए, या रिक्वेस्ट, या फिर कोई एडवाइस मिलेगी. ठीक है. ओके, लेट्स रीड एग्जांपल्स. फर्स्ट इज गो अवे. दिस इज अ ऑर्डर, यहाँ से जाओ. ठीक है. प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें. ये क्या है? एक रिक्वेस्ट है. ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. ये क्या है? एक एडवाइस है कि हमें हमेशा एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. नंबर 4 इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इट एक्सप्रेस्ड अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग एज. ये हमारे अंदर जो सडन फीलिंग आती है, अचानक से, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, उनको एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटिफुल फ्लावर इट इज. एग्जाम्पल के लिए, हमने कोई फ्लावर देखा और देख के अचानक से हमारे मन में फीलिंग आई, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज. कितना सुंदर फूल है ये. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ काइंड ऑफ यू. आप किस तरह के हो. ठीक है, किसी इंसान को हमने देखा, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, या फिर हमें कुछ बहुत अच्छा लग रहा है उसके बारे में. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हाउ काइंड ऑफ यू. आप किस तरह के हैं. ठीक है. नंबर 5 इज ऑप्टेटिव sentences. It expresses wish or a prayer as. इसमें wish और प्रेयर कुछ बताया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है. ठीक है. मे यू सक्सीड. ठीक है, इस तरीके से. मे गॉड ग्रांट यू लॉन्ग लाइफ. भगवान आपको लंबी उम्र दे. ठीक है, इस तरीके से बताया जाता है. पॉइंट्स टू रिमेंबर. Put a full stop at the end of an assertive or an imperative sentence. Imperative और assertive sentence के end में full stop को हम put करते हैं. This is a full stop. Second, put a question mark at the end of an interrogative sentence. Interrogative sentence के end में हम question mark put करते हैं. Third, put a mark of exclamation. एक exclamation mark. This is an exclamation mark. ठीक है. At the end of an optative or exclamatory sentence. Optative और exclamatory sentence के end में हम exclamation mark को put करते हैं. Exercise, identify and write the kind of each of the following sentences. Identify करेंगे आप कि ये सेंटेंस हमारा कौन से सेंटेंस में आता है, और उसका नेम लिखेंगे. फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. अब नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस को. ओके, एज असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन आइदर बी एन अफर्मेटिव और नेगेटिव. ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस. जैसे कि बताया था हमको, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. राइट. अफर्मेटिव में क्या बताया? राजेश इज अ टॉल बॉय. राजेश एक टॉल बॉय है. नेगेटिव में राजेश इज नॉट अ टॉल बॉय. देखो यहाँ पर सिर्फ नॉट ऐड हो गया नेगेटिव में. सेकेंड, संगीता इज माई फ्रेंड. संगीता मेरी फ्रेंड है. संगीता इज नॉट माई फ्रेंड. संगीता मेरी फ्रेंड नहीं है. यहाँ पर नॉट ऐड कर दिया, इट मीन्स ये नेगेटिव हो गया. थर्ड, आई हैव एन अम्ब्रेला. मेरे पास एक अम्ब्रेला है. आई हैव नो अम्ब्रेला. मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है. ठीक है. ओके, सेंटेंस हैविंग अ नो और नॉट इज नेगेटिव सेंटेंस. कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें नो या फिर नॉट है, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे. ओके. यूज ऑफ नॉट इन नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज देखो. फर्स्ट, यू कैन डू इट. तुम कर सकते हो. ठीक है. यू कैन नॉट डू इट. तुम नहीं कर सकते. यहाँ पर आपको देखो, आपको शो किया है कि नॉट कहाँ पर आ रहा है, हमारे जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद. शी हैज डन इट. She has not done it. I am working hard. I am not working hard. Anil will play cricket. Anil will not play cricket. Okay.
इंसर्ट नॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द वर्ब, जो हमारी वर्ब का फर्स्ट वर्ड है उसके जस्ट बाद हमको नॉट ऐड करना है. यूज ऑफ डू नॉट, डज नॉट एंड डिड नॉट इन नेगेटिव सेंटेंसेस. अब देखो बताया है आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट का यूज कैसे करते हैं. अफर्मेटिव, नेगेटिव. ओके, बॉयज फ्लाई काइट्स. ओके, बॉयज डू नॉट फ्लाई काइट्स. द चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क. द चाइल्ड does not drink milk. The girl worked hard. The girl did not work hard. ठीक है. Use do not, does not with the first form of the verb in the case of simple present tense and did not with the first form of the verb in the case of simple past tense. देखो do not और does not का यूज हम करते हैं verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जहां पर verb की फर्स्ट फॉर्म होगी और वो सेंटेंस हमारे सिंपल प्रेजेंट में होंगे तो. ठीक है. और did not का यूज करते हैं हम verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हमारे सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का होगा. ओके. यूज ऑफ do not बिफोर द वर्ब इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट हम वर्ब से पहले यूज करते हैं. जैसे सिट हियर. ठीक है. अब देखो सिट हमारी वर्ब है, राइट. इससे पहले यूज करेंगे डू नॉट सिट हियर. गो अवे, डू नॉट गो अवे. लेट हिम कम इन, डू नॉट लेट हिम कम इन. ओके. यूज डू नॉट बिफोर द वर्ब इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट को हम यूज करते हैं बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज दी है आपको यहाँ पर, ये सभी एक्सरसाइजेस आपको करनी है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन देखते हैं अब हम. स्टडी द फॉलोइंग, ये सभी आपको स्टडी करने हैं. असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव. शी इज अ टॉल गर्ल. इज शी अ टॉल गर्ल, क्या वह एक टॉल गर्ल है, लंबी लड़की है. ही इज देयर, ही इज हियर टुडे. इज ही हियर टुडे, क्या वो यहाँ है आज. ठीक है. मानी हैज अ गन, मानी के पास एक गन है. हैज मानी अ गन, क्या मानी के पास एक गन है. द स्कूल विल ओपन लेट, स्कूल लेट खुलेगा. विल द स्कूल ओपन लेट, क्या स्कूल लेट खुलेगा. बेसिकली देखो इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है. वी आर कैंडिडेट्स, आर वी कैंडिडेट्स. ओके. यूज द वर्ब इन द बिगनिंग. अब वर्ब को देखो हम क्या करते हैं, बिगनिंग, स्टार्ट में यूज करते हैं. ये सभी क्या है, हमारी वर्ब है, राइट. बिफोर द सब्जेक्ट, जस्ट सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं. ठीक है. एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, और लास्ट में देखो सभी में क्वेश्चन मार्क को हम पुट कर देते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. ऑलराइट. नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये सेंटेंसेस दिए हैं, इनको स्टडी करना है. वी वर्क हियर, डू वी वर्क हियर, क्या हम यहाँ काम करते हैं. Asses carry loads. The do asses carry loads. Ramu runs fast. Does Ramu runs fast? Sohan broke the sled. Did Sohan break the sled? ठीक है. Subject do does before the subject, sorry, use do does before the subject. Subject से पहले हमें do does यूज करना होता है with first form of the verb and did before the subject with first form of the verb in case of simple present tense and simple past tense respectively. अब देखो आपको क्या बताया है कि हमें do does यूज करना होता है सब्जेक्ट से पहले with first form of the verb, verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ. ठीक है. and did हमें यूज करना होता है फिर से सब्जेक्ट से पहले विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, दोनों ही केसेस में. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट में डू नॉट, डज नॉट, और सिंपल पास्ट में डिड. ठीक है. पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करना होता है. ठीक है. नाउ स्टडी द फॉलोइंग. अब स्टडी करना है. व्हाट इज योर फादर. What is your father? Answer, he is a doctor. Okay. Where does he works? वो काम कहाँ करते हैं. He works is in a hospital. वो एक हॉस्पिटल में वर्क करते हैं. How old is he? कितने ओल्ड हैं वो, उनकी एज क्या है. बेसिकली ही इज 40 years old, वो 40 years के हैं. Where do you live? आप कहाँ रहते हैं. We live in Delhi. Okay. नेक्स्ट आपको फिर से यहाँ पर एक्सरसाइजेस दी हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये एक्सरसाइजेस आपको कंप्लीट करनी है. सो चैप्टर आपको यहीं पे एंड होता है. होपफुल आपके लिए चैप्टर हेल्पफुल रहेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.